फकीर, मैं तुम्हें समझाती थी कि आप एक मुट्ठी के लिए, एक मुट्ठी अनाज के लिए आप अपनी जान जोखिम क्यों डाल रहे हो, लेकिन आपने मेरी राजकुमारी जी का प्यार स्वीकार नहीं किया। इसलिए आप इसी जेल खाने में आराम से बैठिए और इधर उधर नहीं करना। नाश्ता पानी खाना सब यही मिलेगा, ठीक? मोती, देखो इतनी रात को मैं आपसे मिलने आई हूँ, नाराज हो? मुझे माफ कर दीजिए। उठिए सनम जज्बात पे कुछ गौर कीजिए। उठिए सनम जज्बात पे कुछ गौर कीजिए। निजे नजर की मार मेरे वो अपने अब नहीं नाराज की। नाराज हो? नहीं शहजादी साहिबा, हम किसी से नाराज नहीं हैं, लेकिन आपको यहाँ देखकर अफसोस जरा हुआ है। वो इसलिए कि इतनी रात गए मुझसे मिलने आई हूँ। शहजादी साहिबा, अफसोस यहाँ भी हुए दरपेश ये कदम। अफसोस यहाँ भी हुए दरपेश ये कदम। और इस तख्त की वारिस तुझे आई नहीं शर्म। ईमान का सौदा न तलबगार कीजिए। खंजर उठा के सर पे मेरे वार कीजिए। रात भर करके आयो दाती तेरी, प्यारे दिलदार अपनी बना लीजिए। मैं पुजारन तुम्हारी सजन बन गई, इस कदर प्यारे मुझको ना आजमाइए। शहजादी साहिबा, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। अब यहाँ से जाओ। नाराज हो? चलो ठीक, कोई बात नहीं, तुम मुझे चाहो या ना चाहो, मैं तुम्हें रिहा करती हूँ। हाँ, तुम यहाँ से जा सकते हो, हमने आपको रिहा कर दिया। जान बची लाखों। अच्छा, बड़ी मेहरबानी आपकी, खुदा हाफिज। ठहरो मोती, ठहरिए। जाने से पहले सबसे पहले वादा करो और कसम खाओ कि हमारे पास हमेशा भिक्षा लेने के लिए आओगे या नहीं आओगे? हमेशा भिक्षा लेने के लिए। नहीं, सोच रहे हैं कि एक मर्तबा आए तो ये गति हुई है। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं वादा करती, जुबान देती हूँ कि मैं प्यार की बात ही नहीं करूंगी। वादा? वादा करती हूँ। चलिए ठीक है भाई, अगर आप वादा कर रही हैं कि आप मुझसे मोहब्बत की बात नहीं करेंगे, मुझे परेशान नहीं करेंगी, तो हम आपको जुबान देते हैं शहजादी साहिबा कि हम हमेशा आपके पास भीख के लिए आया करेंगे। ठीक है, जा सकते हो। अच्छा, शब्बा खैर। ठहरो मोती, ये मेरा दिल आपके बारे में कुछ कह रहा है। मेरा दिल ये कहता कि मैं तुम्हें कुतूर छोड़ आऊं। क्या हुआ? अरे नहीं भाई, देखिए हम मानते हैं आपका दिल कह रहा है,
लेकिन हमेशा दिल की ही नहीं, कभी कभी दिमाग की बात मान लेनी चाहिए। ये वक्त, रात का वक्त, ये किसी को कहीं छोड़ने जाने का नहीं है। ये वक्त है अपने अपने बिस्तर में आराम करने का। मेरी मानिए, आप जाइए। नहीं, मैं चलूंगी सिर्फ थोड़ी दूर तुम्हें छोड़ने के लिए, उसके बाद मैं रास्ते से चली आऊंगी। अरे कहाँ पैदल परेशान होंगी? मैं चलूंगी सिर्फ थोड़ी दूर तुम्हें छोड़ने के लिए। तब तो भाई ये आपकी जिद है। कुछ भी समझो, लेकिन मैं चलूंगी। हाँ? चलो अच्छा, छोड़ा मुझे थोड़ी। चलिए। हाँ, थोड़ी दूर छोड़ के लौट आना। हाँ, मैं रास्ते से चली आऊंगी। हाँ नहीं, रास्ता मत जिद करो, थोड़ी दूर और करते करते हमारे घर तक पहुंच। नहीं नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं रास्ते से चली आऊंगी। वो तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए, रब करे तुझसे ही प्यार हो जाए। तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए, रब करे तुझसे ही प्यार हो जाए। ओ हसीना ना की मीना, तू ही मेरा प्यार है। मर मिटा हो मैं मिटा हो, आ मुझे इकरार है। तेरे दिल पे मेरा तलबगार हो जाए, रब करे तुझसे ही प्यार हो जाए। थोड़ी दूर और चलो। थोड़ी दूर और चलो, पैदल चलने में अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ी दूर और चलिए। थोड़ी दूर और चलो। शहजादी साहिबा, ए शहजादी साहिबा, अजी उठिए, देखिए आपको लौट के जाना है। ए शहजादी साहिबा। और मुझे छोड़ कर दोनों आगे न जाओ। मुझे छोड़ कर दोनों
अजीब बात है, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है और ये आवाज कौन है आप? देखिए आप जो कोई भी हो मेरे सामने आ जाइए, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। समझ में ना शिरकत तेरी आ रही है, तेरी बोली प्यारी मुझे लग रही है। तिलकती हुई ममता किसकी दुखारी, सूरत तुम्हारी न दिखला रही है। कौन है आप? मेरे सामने आइए, मुझे डर लग रहा है। मैं और कोई भी तेरी माँ मेरी माँ? हाँ, तू कहाँ है माँ? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो सामने चमन में मजाक दिखाई दे रही है, इसी पे मैं दफन हूं। हाँ? मेरी माँ की मजाक? हे माँ, एक बात पूछना चाहता हूँ कि तुझे यहाँ किसने दफनाया माँ? तुझे यहाँ किसने दफनाया माँ? बोल माँ, ये सब कैसे हो गया माँ? ये जो सामने मजाक दिखाई दे रही है, इसी पे तुझे चिराग जलाना है और तू जानना चाहता है कि मुझे किसने यहां मारकर दफन कर दिया। तो सुन, मैं सब कुछ बताऊंगा। किसी निर्लज्ज हत्यारे ने मेरी अस्मत लूट कर यहां पर दफन कर दिया और कहा कि ये भेद अगर तू किसी से बताएगा तो तू भी उसी रोज मारा जाएगा। इसलिए इस पे चिराग जला और जब ये लड़की होश में आ जाए तो इससे प्यार बातें करना और इससे ओहदा मांग लेना। ठीक है माँ, तूने जैसा कहा है मैं वैसा करूँगा। मोती, मुझे क्या हो गया था? आप तो बोल नहीं रहे। बेहोश हो गई थी आप इसी जगह।
और हम गए नहीं, खड़े रहे बगल में, दुआ करते रहे परवरदिगार से कि आपको जल्दी से होश आ जाए। और आखिरकार देखो मेरी दुआ कबूल हो गई, आप होश में आ गई। एक मिनट, शहजादी साहिबा, आप यही चाहती हैं ना कि मैं आपसे मोहब्बत करूं? जी हाँ। मोहब्बत तो मैं कर लूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर आप हमारी शर्त माने। कैसी शर्त है? शर्त यह है राजकुमारी जी कि अगर मुझे सेनापति बनाने का वादा करें तो मैं वादा करता हूं कि मैं जिंदगी भर आपसे मोहब्बत करूंगा। ये तो बहुत छोटी सी बात है, हमारे साथ चलो, मैं अपने पिताजी से कहकर तुम्हें सेनापति का ओहदा दिलवाती हूँ। तो ठीक है राजकुमारी जी, आपने कहा, समझो मुझे ओहदा मिल गया, लेकिन हम अपना वादा इसी वक्त पूरा करते हैं। चलिए। इत्तेफाक कहें या किस्मत का खेल, शहजादी साहिबा, हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक दिन हमारी जिंदगी में आप आ जाओगी। ये मोती कि मैंने भी तो चोरी चोरी, अरे मैंने भी तो चोरी चोरी आखियां मिलाई रे, मैंने भी तो चोरी चोरी आखियां मिलाई रे, तूने खुलेआम बदनाम कर दिया। नौजवान साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस बिहार का सरदार डाकू लहना सिंह है। आज लहना सिंह के आने का समय हो गया है, लग जाओ अपनी अपनी जगह पर। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय भवानी मां, जय भवानी मां। ना तो तलवारों की धार से, ना तो तलवारों की धार से, और ना ही गोलियों की बौछार से, ये लहना सिंह डरता है मुझसे तो परवर से, क्योंकि वाकिफ नहीं है अब मेरा दुश्मन मेरे जुनून से, वाकिफ नहीं है मेरा दुश्मन अब मेरे जुनून से, और नहला डालूंगा दुश्मनों को
अब दुश्मन के ही खून से मैं डाकू लहना सिंह बन गया हूँ। बन गए हो अपने जीवन को छोड़कर ये जीवन अपनाया है सिर्फ अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए। लेकिन साथियों, मैं तुम सबों से कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हैं मेरे नौजवान साथियों? बोलिए। और बहुत बहुत दिनों से जिगर में भाई मेरे सुलगती आग, बहुत दिनों से जिगर में भाई मेरे सुलगती आग, और सकाना आज तक भाई इधर का सोनर का दाग लहू का ये मेरे कतरा है, और इसे मिटाने के लिए ये लहना सिंह उतरा। इसे मिटाने के लिए ये लहना सिंह उतरा। आग लगा दूंगा चुनाव में भाई घर मेरा उजड़ा है, आग लगा दूंगा चुनाव में और घर मेरा उजड़ा है, और चंबल घाटी के दरमियान ये डाकू दल उमड़ा है। अरे मैं चलो हथियार उठाओ, चलो हथियार उठाओ और युद्ध का डंका बजाओ। कि सिर्फ 3 दुश्मन है। सोनर में कितने दाग हैं? 3 दाग। 1 2 3। और दुश्मन कौन कौन? कौन कौन? ये भी 3 दुश्मन हैं, और सत्यजीत भाई कृपाल सिंह और बीरा सिंह पुत्र है। ये 3 दुश्मन है हमारे। पहला दुश्मन है सम्राट सत्यजीत सिंह सिकम चुनाव, दूसरा दुश्मन है मोहम्मद कृपाल सिंह सिकम चुनाव, और तीसरा दुश्मन है जमींदार ठाकुर बीरा सिंह सिकम चुनाव। आज पहले दुश्मन को मारना है। महाराज सत्यजीत सिंह को पहले समाप्त करेंगे, इसीलिए चलो तैयारी करो, निकालो घोड़े और साथियों को ले लो बंदूकें, तलवारें, गोलियां, लाइट मशीन, LMG और हैंड कैनिक, और 226 चलते हैं कुमार गर्व। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। आओ हमारे साथ। किरपाल सिंह, प्रजा के क्या अहवाल है? प्रजा के अहवाल खुशहाल है, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। ऐसा होना चाहिए जी महाराज। बराबर प्रजा का ख्याल रखना। ठीक है हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न होने पाई। ठीक है महाराज, जैसा आपका आदेश।
पिताजी प्रणाम करती हूँ। ये पिताई जवा को चुना अपना पद और इसने लिया मान मुझको प्रिया। देन पति से दीजिए अफसरी साथी देने का इसने है वादा किया। पिताजी इनको मैं अपने साथ लेकर आई हूँ, इन्हें सेनापति का ओहदा दिया जाए। ठीक है बेटी, आओ बेटी। बेटी खुश रहो। क्या नाम है? मोती। बेटी कहाँ के रहने वाले हो? आपकी इसी सल्तनत का रहने वाला हूँ जहाँ बना। वाह बेटी, तुम्हें देखकर आज हमें महान खुशी हुई है। बेटी घबराइए नहीं, दरबारी जाओ तुम शाही महल से वर्दी लेकर आओ। बेटी मुझे पूर्ण ही विश्वास है और तुम जैसे नौजवानों की हमें जरूरत थी। ये लीजिए। सेनापति की अता कर दिया। शहंशाह आलम का सितारा हमेशा बुलंद रहे। आलमपना आज इस पाक वर्दी को अपने हाथों में लेकर मैं कौल करार करता हूं कि मैं सच्चाई और ईमानदारी को मद्देनजर रखते हुए अपने फर्ज को अंजाम दूंगा। हुजूर कसम दीनो ईमान की सत्यनिष्ठा से मैं फर्ज पूरा करूं। मुल्क चूनार की सारे आवाम की रक्षा करते हुए मैं गुजारा करूं। हम तुम गले डाल बाहे मिले आओ। तो आओ हम तुम गले डाल बाहे मिले। देख कर दिल हुआ खुद हमारा अभी। आज के सेनापति कल के वारिस हो तुम सारी आवाम के सहारा। शाबाश, मुझे पूर्ण ही विश्वास है कि तुम सच्चे वफादारी व ईमानदारी के साथ अपना फर्ज निभाओगे। और कृपाल सिंह ले जाओ इस नौजवान को हमारे चुनारगढ़ राज्य के सभी रास्ते बतला दो और इनकी ड्यूटी चुनारगढ़ के बॉर्डर पर तैनात कर दो।
जाओ। और दरबारी हम आराम करने जा रहे हैं, तुम पहरा दीजिए। आप आराम करिए, हम देर से चलकर पहरा देंगे।